नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सर्व स्टाफ के लिए मैथ्स का मॉडल पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। और देखिएगा, आपको पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी व सर्व स्टाफ में जो आपका मैथ्स आएगा 20 नंबर का आएगा और आपका 8th लेवल का आएगा, यानी ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। तो मैथ्स के आपको देखिएगा जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपको केवल वही सॉल्व करना है, यानी कि वही चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास देखिएगा 30 दिनों का समय है और 30 दिनों में आप मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करवाए जाएँ आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, सभी क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज यानी कि सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज। इस वीडियो में हमने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परसेंटेज के सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, परसेंटेज के, क्योंकि यदि आपने परसेंटेज चैप्टर सॉल्व कर लिया तो आप 4-5 चैप्टर आसानी से सॉल्व कर लोगे। आपको परसेंटेज का नॉलेज हो गया तो आप 4-5 चैप्टर इसके साथ ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे कि एक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका एवरेज का हो गया, आपका डिस्काउंट का हो गया, ठीक है। इसलिए परसेंटेज आना बहुत ज़रूरी है और परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, देखिएगा। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? देखिएगा, कुल विद्यार्थियों के 60%, तो सबसे पहले हम 60% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि भिन्न में बदलेंगे। इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना होगा हमारा, 20 से कटेगा 20 × 30 = 60, 20 × 5 = 100। कितना आ गया हमारा, 3/5, 3/5 आ गया यहाँ पर, ठीक है, 3/5। अब यहाँ पर देखिएगा, जो नीचे की संख्या होती है हमारी, यानी जो हमारा डेनोमिनेटर होता है वो होता है कुल। ये तो हो गए 5 हमारे कुल विद्यार्थी, ठीक है। और कुल विद्यार्थी का 60%, यानी कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हैं, तो यानी कि 5 का 60 कितना, 3, तो 3 क्या हो गए हमारे, बॉयज हो गए, 3 हमारे लड़के हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 3 हो गए बॉयज। टोटल विद्यार्थी हैं 5, जिनमें से 3 हैं बॉयज, तो गर्ल्स कितनी होगी, 2 होगी। हमारे अकॉर्डिंग टू गर्ल्स कितनी है, 2 हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गर्ल कितनी है, 972 है, यानी हमें 2 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। देखिएगा, 2 की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है 972, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 972/2, और 2 से हम इसको काटेंगे, ये कटेगा हमारा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, यानी कि 486 बार, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, यानी लड़कों की संख्या पूछी है। तो लड़कों की संख्या कितनी थी, 3 थी। देखिएगा, अगर कुल विद्यार्थी पूछे तो हम इसका 5 में गुणा करते हैं, लड़कों का पूछा तो हम 3 में गुणा करेंगे, तो 486 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे। यहाँ पर हम 486 × 3, टीचिंग 18, कैरी आई 1, 3 × 8 = 24, 25 कैरी आई 2, 3 चौक 12 और 2 14, यानी 1458 बॉयज की संख्या है, ठीक है। कितने लड़के हैं टोटल, 1458, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा बैक करके, और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ए का 80% बराबर है बी के 50% के। तो देखिएगा क्या करेंगे हम, बराबर में प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और ये 0 से हमारा 0 कट जाएगा, और का मतलब गुणा होता है, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा हमारा, ए का मतलब गुणा, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा इसका, बराबर ये हो जाएगा हमारा 5b। अब यहाँ पर देखिएगा, बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, यानी कि सामने वाली वैल्यू होती है, जैसे ए की वैल्यू होगी 5 और बी की वैल्यू होगी कितनी
8। अब क्वेश्चन में पूछा है b बराबर a का x प्रतिशत। यहाँ पर देखिएगा b बराबर x का सॉरी a का देखिएगा यहाँ पर b बराबर a का x प्रतिशत। x प्रतिशत का मतलब x बटे 100। ठीक है, प्रतिशत का साइन हटता तो 100 बटे में लिखते हैं, हम नीचे लिखते हैं b बराबर b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 8। कितना है देखिएगा, b का वैल्यू है 8। तो यहाँ पर हम 8 को पुट कर देंगे बराबर a का वैल्यू कितना है 5 मल्टीप्लाई x बटे 100। अब हो जाएगा देखिएगा इनका क्रॉस गुणा। क्या हो जाएगा इसका क्रॉस गुणा, ये कितना हो जाएगा हमारा 5x बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 800। तब हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, तब हमारा x बराबर 800 बटे 5। 5 से इसको काटेंगे, ये कटेगा हमारा 160 बार, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के यहाँ पर 160। किस ऑप्शन में है 160, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है वैसा ही। यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है तो x का कितनी प्रतिशत y है। तो यहाँ पर भी देखिएगा हम क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज को यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। का मतलब गुणा होगा तो x माइनस वाई में 5 का गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 5y। ठीक है, बराबर, और ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 3y। अब देखिएगा हम x वाले एक तरफ कर लेंगे, y वाले एक तरफ कर लेंगे, तो ये 5x है, 5x और ये 3x है, 3x इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि देखिएगा 5x, हम पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, 3x बराबर 3y, ये माइनस में आपका 5y इस तरफ जाएगा, आपका प्लस में हो जाएगा 5y। लेकिन एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना है ऐसे, ठीक है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है, वो आपको समझाने के लिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 5x में से 3x माइनस हुआ, कितना बचा हमारा 2x बराबर, और यहाँ पर देखिएगा 3y और 5y कितना हुआ है आपका 8y। अब देखिएगा यहाँ पर बराबर के केस में मान चेंज जो होता है, यानी x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, अभी एक बार और कटेगा, ये देखिएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 और y की वैल्यू हो जाएगी 1 यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा x की वैल्यू निकल के आई हमारी 4 और y की वैल्यू निकल के आई यहाँ पर 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, x का कितनी प्रतिशत y है। तो देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 4 निकली, y की वैल्यू यहाँ पर हमारी 1 निकली। अब x का कितने प्रतिशत y है, x का, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे, का मतलब गुणा कितने प्रतिशत, तो हम मान लेते हैं p प्रतिशत, क्या है y है। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है 4 है, p प्रतिशत, तो इसको लिख सकते हैं हम p बटे 100। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 जाएगा बराबर y। y की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1 है। ठीक है, y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब करेंगे इसका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा देखिएगा 4p और ये हो जाएगा हमारा 100। अब ये कटेगा तो p की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे, 4 से कटेगा 100 25 बार, यानी 25% है। कितना 25%, 25% आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल याद रखेंगे इसे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन।
देखिएगा 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? कितने प्रतिशत के बराबर है 65 ग्राम? तो देखिएगा यहाँ पर 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? 2 किलोग्राम के, तो आगे देखिएगा बराबर 2 किलोग्राम के यानी कि 2000 ग्राम के का मतलब गुणा कितनी प्रतिशत, तो x प्रतिशत मान लेते हैं, यानी x/100। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इसका होगा क्रॉस गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा यहाँ पर 2000 x बराबर 6500। ठीक है, 6500, तो x बराबर हो जाएगा 6500/2000। अब 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 5 से कटेगा ये 13×65, 5 से कटेगा 5 चौक 20, यानी कि 13/4। 13/4 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 1400 छात्र हैं। उनमें से 25% छात्र चश्मा लगाते हैं, यानी कि 1400 का जब हम 25% निकालेंगे कितना होगा? 25% का मतलब 25/100। 25 से इसको हम काटेंगे, 25 से कम 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, 4 से हम 1400 को काटेंगे, एक कटेगा 4 × 12, 4 × 5 20, हाँ 350 बार कटेगा। ठीक है, यानी जो टोटल विद्यार्थी हैं चश्मा लगाने वाले हैं वो कितने हैं? 350 हैं। टोटल विद्यार्थी निकल के आ गए यहाँ पे 350 जो चश्मा लगाते हैं। 1400 में से 25% चश्मा लगाते हैं, तो 1400 का 25% होता है 350, और 350 विद्यार्थी चश्मा लगाते हैं। अब देखिएगा चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। यहाँ पर देखिएगा 2/7 लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं। लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। देखिएगा मैंने बताया था नीचे की संख्या क्या होती है? कुल होती है हमारी, यानी टोटल लड़के कितने हैं जो चश्मा लगाते हैं, यानी जो 7, फिर जो ये 7 है ये 350 के बराबर है, याद रखना। ठीक है, टोटल लड़के कितने हैं? 7, जिनमें से चश्मा लगाने वाले टोटल कितने हैं? 7, और जिनमें से लड़के कितने हैं? 2, यानी बॉयज हैं 2, तो गर्ल कितनी होगी? 5 होगी चश्मा लगाने वाली। यानी चश्मा लगाने वाले टोटल लड़के हैं 7, जिनमें से 2 हैं लड़के, तो लड़कियां कितनी होंगी? 5 होंगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितने लड़के चश्मा लगाते हैं, यानी टोटल कितने विद्यार्थी चश्मा लगाते हैं? 350 विद्यार्थी चश्मा लगाते हैं, और हमारे अकॉर्डिंग कितने लगाते हैं? 7 लगाते हैं। यानी 7 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर हमें 350, 7 की वैल्यू दी गई है तो देखिएगा 7 बराबर 350, 7 बराबर 350, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। 350/7, 7 × 35, 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई? 50। 1 की वैल्यू 50 निकल के आई। क्वेश्चन में पूछा है स्कूल में कितनी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी थी यहाँ पर? 5, तो 5 में कर देंगे हम गुणा 50 का, कितना हो जाएगा? 5 × 25, यानी कि 250, यानी 250, तो 250 लड़कियां चश्मा लगाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा एक छात्र ने
4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या को गुणा किया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। यानी एक छात्र है, उसको 4/5 से गुणा करना था, लेकिन उसने 5/4 से गुणा कर दिया। तो यानी कि तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, मतलब कितने प्रतिशत की गलती होगी, ये बताना है। तो देखिएगा, 4/5 से उसको गुणा करना था, लेकिन कर कितने से दिया, 5/4 से कर दिया। ठीक है, तो इसका देखिएगा हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 का हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का यहाँ से हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्रॉस गुणा करेंगे। तो देखिएगा 5 25 और 4 चौक 16, यानी जो उसका आंसर आना था वो आना था 25, लेकिन आंसर कितना आ रहा है उसका 16। कितने की गलती हुई, 25 में तो 16 को माइनस करेंगे, 9 की गलती हुई। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 9 की गलती हुई कितने में से, यानी कि 25 में से जो आपका सही है, यानी 25 से उसको गुणा करना था, सॉरी, यानी 25 आंसर आना था, लेकिन उसका आंसर 16 आया। तो कितने की गलती हुई, यानी कि 9 की गलती हुई। इसको प्रतिशत में बताना है, तो 9/25 और प्रतिशत के लिए कर देंगे 100 का गुणा, और 25 से 100 को काटेंगे, 25 चौक 100, 9 चौक 36, यानी 30% की त्रुटि हुई, 36% की त्रुटि हुई, यानी 36% की गलती हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% की तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जो आय बराबर, ठीक है, यानी इनकम बराबर आपका जो व्यय यानी कि खर्चा, और प्लस बचत, ये आय के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम बचत। अब यहाँ पर देखिएगा, व्यय यानी कि खर्चा का अनुपात क्या दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया है, 5 दिया गया है, और बचत का अनुपात 3 दिया गया है। मतलब कोई व्यक्ति है तो वह 5 रुपये खर्च करता है, 3 रुपये बचाता है, तो कितना कमाता होगा, 8 कमाता होगा। ये उसकी आय निकल आई। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यदि उसकी आय में 12% की और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, आय में 12% की वृद्धि, तो हम यहाँ पर आय में 12 का गुणा कर देंगे बराबर, और उसके व्यय में 15% की, तो हम 15 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिएगा यहाँ पर इसका गुणा करेंगे हम, 12×8 कितना होता है, 96, 15×75। अब देखिएगा, वह व्यक्ति 96 रुपये कमाने लगा तो 75 खर्च करने लगा, क्योंकि उसकी आय में, उसकी जो आय है वो 12% बढ़ गई, और जो खर्चा है वो 15% बढ़ गया, तो उसकी आय हो गई 96 और जो खर्चा है वो हो गया 75। अब उसकी बचत क्या होगी, आय में से हम खर्चा को घटा देंगे, हमारी बचत निकल के आ जाएगी, यानी 96 में से हम 75 को घटाएंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा हमारा 21। तो यानी भाई 21, यानी 21 रुपये बचा था। अब यहाँ पर देखिएगा एक लॉजिक बनता है, यानी पूछा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमें ये बताना है। यहाँ पे एक लॉजिक बनता है, देखिएगा यहाँ पर जब हम 8 का भाग 96 में देंगे, कितना आया हमारा, 12 आया, और हम यहाँ पर 5 का भाग 75 में देंगे, कितना आया हमारा, 15। उसी प्रकार 3 का भाग हम 21 में देंगे, कितना आएगा हमारा, 7, यानी कि 7% की वृद्धि होगी उसकी बचत में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल याद रखेंगे सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। और यदि आपने ये ट्रिक अच्छे से समझ ली, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो परसेंटेज का आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप, मतलब परीक्षा में एक भी क्वेश्चन परसेंटेज का नहीं छूटेगा आपसे। उम्मीद करते हैं कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा,
यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। देखिएगा वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें देखिएगा गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात दिया गया है। गर्ल्स अनुपात बॉयज, गर्ल्स कितनी है 16, ठीक है, गर्ल्स का रेशियो 16 दिया है और बॉयज का 9। लेकिन यहाँ पर देखिएगा हमें गर्ल्स की संख्या दी गई है, यानी कि हमें 16 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 32, तो 1 की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यानी 16 बराबर है जब 32, 16 की वैल्यू है 32, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 32/16, 16 से 32 को काटेंगे, कटेगा 2 बार, 16 दूनी 32। 1 की वैल्यू निकल के आई हमारी कितनी, 1 की वैल्यू निकल के आई हमारी यहाँ पर 2, लड़कियों की संख्या निकल के आई कितनी 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बॉयज की संख्या निकालनी है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे, तो बॉयज की संख्या कितनी होगी 9 दूनी 18 और लड़कियों की संख्या कितनी होगी हमारी 16 दूनी 32, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पर 16 और 32 कितना हो, सॉरी 18 और 32 कितना होता है यहाँ पर, 18 और 32 होता है 50, कितना होता है 50, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50। अब पूछा है कि कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या बताना है, यानी लड़कियों की संख्या प्रतिशत में बताना है, तो लड़कियों की संख्या कितनी थी यहाँ पर 32 थी और टोटल स्टूडेंट कितने हमारे 50, तो 50 को हम नीचे रखेंगे, प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, 50 से 100 को काटेंगे, कटेगा हमारा 2 बार, 50 दूनी 100, 32 दूनी कितना होता है 64, यानी 64% लड़कियों की संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल ए भी है। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मैथ का, मैथ में आप 20 में 20 मार्क्स ला सकते हो, ये गारंटी है। एक संख्या को x प्रतिशत बढ़ाया जाता है, तो देखिएगा सबसे पहले हमें इसको भिन्न में बदलेंगे, x प्रतिशत यानी x/100 बढ़ाया जाता है तो करेंगे हम प्लस। कहने का मतलब देखिएगा पहले जो संख्या थी वो थी 100, लेकिन इसके बाद देखिएगा x प्रतिशत उसको बढ़ाया जाता है तो क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, यहाँ पर हम 100 में x जोड़ देंगे, तो कितनी हो जाएगी हमारी 100 + x। अब देखिएगा वापस मूल संख्या में लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा, यानी हमें वापस 100 करने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पर समझिएगा पहले संख्या थी 100, x प्रतिशत की वृद्धि हो गई तो x 100 + x हो गई। अब वापस 100 करने के लिए हमें कितना मतलब माइनस करना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा। तो देखिएगा x हमने जोड़ा था तो हमें x ही घटाना पड़ेगा, तो ये हमें प्रतिशत में बताना है, तो x हमें घटाना पड़ेगा, x को हम ऊपर लिखेंगे, किस में से 100 + x में से घटाना पड़ेगा, 100 + x में से घटाना पड़ेगा, और प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत के लिए हम 100 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 100x/100 + x, यही हमारा देखिएगा आंसर हो जाएगा 100x/100 + x, यानी कि देखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा b को a से 20% कम अंक प्राप्त हुए तो a को b से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसको भिन्न में बदलना है, ठीक है। सबसे पहला काम होता है हमें फ्रैक्शन में चेंज करना, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, कितनी होती है 1/5, क्योंकि देखिएगा जब हम 20% का साइन हटेगा बटे में 100, 20 से कम 20, 20 × 5 100, कितनी होती है 1/5, ठीक है। b को a से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो यहाँ पर देखिएगा दो व्यक्ति हैं, यानी कि एक a है और एक b है, एक a है और एक b है। अब देखिएगा
जिसके आगे से लगा हो वो नीचे की वैल्यू होती है। से वाली ए के आगे से लगा तो यानी कि 5 हो गया, ए हमारी ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आगे देखिएगा, कम अंक प्राप्त हुए। कम की बात हुई तो हम माइनस करेंगे, यानी 5 में से 1 को घटाएंगे, 4, तो बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। यानी ए को 5 अंक मिले, बी को 4 अंक मिले। अब बताना है बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले। बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले, तो ए को बी से 1 अधिक मिला। देखिएगा, ए को 5 मिले, बी को 4 मिले, तो ए को बी से 1 अधिक अंक मिला। लेकिन हमें एक प्रतिशत में बताना है, तो 1 अधिक अंक मिला। ठीक है, और किससे मिला, बी से, तो सी वाली वैल्यू नीचे मैंने बताया था। यहाँ पर भी देखिएगा, बी के आगे से लगा हुआ है तो सी वाली वैल्यू नीचे। बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 4, तो 4 को नीचे रखेंगे हम। प्रतिशत के लिए हम 100 का गुणा करेंगे, 4 से काटेंगे, कटेगा 25 बार, तो यानी 25% अधिक अंक मिले किसको, बी, ए को बी से। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी। देखिएगा, स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कराते हैं। ठीक है, किसी का आंसर इसका 20 आ रहा होगा, लेकिन देखिएगा ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड सही होगा। यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिएगा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए, तो 40% को हम भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहले 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 40/100, यानी 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, कितनी होती है, 2/5। इसको हम साफ कर देते हैं, 2/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, चुनाव में 2 उम्मीदवार होते हैं, एक तो ए मान लिया हमने, एक को हमने बी मान लिया हमने। आगे देखिए, एवं दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। मतदान के कुल मतों की संख्या बताइए। तो देखिएगा, मैंने बताया था नीचे की वैल्यू हमेशा कुल होती है, यानी कुल मत कितने हैं, कुल मत कितने हैं, 5 हैं। कुल मत कितने हैं, 5, जिसमें से एक को कितने मिले, 2, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 3 मिले होंगे। यानी एक को मिले, देखिएगा यहाँ पर 2, तो दूसरे को 3 मिले होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, एक उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कितने से हार गया, 1 से हारा, क्योंकि एक को 2 मिले और बी को 3 मिले, 1 से हारा। तो यहाँ पर हम 1 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, 1 सेकंड, हाँ देखिएगा, कितने मतों से हारा, 1 मतों से हारा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 298 मतों से हारा। एक की वैल्यू दी गई है यहाँ पर हमें 298। ठीक है, अब पूछा है कुल मतों की संख्या, तो कुल कितने हैं, 5 है, तो 298 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, 298 मल्टीप्लाई 5, 5 से करेंगे, 5 अट्ठे 40, कैरी 4, 5 9 45, 49 की 9, यानी कि 1449। देखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 12% की दर से बढ़ती है। यदि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 1,88,160 होगी तो उसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है। देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 12% को यहाँ पर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12% को 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 12/100। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 × 12, और ये कटेगा आपका 100, कटेगा आपका 25 बार, यानी 3/25। कितना, 3/25। अब देखिएगा, यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही तो करेंगे हम यहाँ पर प्लस। कहने का मतलब देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल गौर से समझिएगा सभी, यानी पहले जो जनसंख्या थी वो थी यानी कि 25,
लेकिन पहले वर्ष में बढ़ी, यानी 12% की दर से बढ़ रही, मतलब हर महीने 12% की वृद्धि हो रही। पहले थी 25, बढ़ने के बाद कितनी हो गई है 28, ठीक है, क्योंकि 25 में हमने 3 को ऐड किया, पहले थी 25 अब हो गई 28। इसी प्रकार दूसरे वर्ष में बढ़ी, 25 से 28 हो गई। अब देखिएगा, इतना समझ में आया। अब करेंगे इसका हम, देखिएगा मल्टीप्लाई। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 गुणे 25 यानी 625। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 गुणे 28 यानी 784। देखिएगा 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो थी 625, लेकिन 2 वर्ष के बाद कितनी हो गई 784 हो गई। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हो गई 1,88,160, 1,88,160, ठीक है। यानी कि हमें अंतिम वाला जो मान है, यानी कि अंतिम वाला मान हमें दिया हुआ है, ये हमारा देखिए, ये होता हमारा प्रारंभिक मान, ये होता हमारा अंतिम मान। तो ये बढ़ने के बाद यानी जनसंख्या कितनी हो गई 1,88,160, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 784, यानी हमें 784 की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है। कितनी दी गई है 1,88,160। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम 784 का डिवाइड दे देंगे, 784 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये कटेगा कितना, कितनी बार, ये कटेगा लगभग आपका 240 बार। कितनी बार 240 बार, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है उसकी, यानी कि प्रारंभिक जनसंख्या उसकी कितनी थी, तो 625। वर्तमान वाली पूछिए, ये तो 2 साल बाद की है, वर्तमान वाली पूछिए तो इसमें हम 240 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1,50,000, 1,50,000। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिएगा आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और ट्रिक समझना है बस। 1,50,000 ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, किसी टीवी सेट की कीमत 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1,650 रुपये कम हो गई। सेट का आरंभिक मूल्य रुपये में था। देखिएगा, कोई भी एक टीवी सेट है उसकी कीमत में 10% की कमी आ जाने पर जो उसकी कीमत है तो 1,650 रुपये हो गई। उसकी पहली वाली कीमत हमें बताना है, ठीक है। तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितनी होती है 1/10 होती है। कमी की बात हो रही तो हम माइनस करेंगे, यानी कि पहले थी इसकी कीमत 10, लेकिन 10% की कमी के बाद बची 9, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बची 1,650 बची, यानी कि 1,650 रुपये इसकी कीमत रह जाती है, यानी 1,650 की कमी हो गई, ठीक है। 1,650 की कमी हो गई। हमारे अकॉर्डिंग कितने की कमी हो गई 1 की कमी हो गई, क्योंकि पहले थी 10 अब बची 9, कितनी की कमी हुई 1 की। क्वेश्चन बोल रहा 1,650 की कमी हुई, यानी 1 की वैल्यू हमें दी गई है 1,650 ऑलरेडी। अब हमसे पूछा है कि इसका प्रारंभिक मान बताइए, पहले इसका मूल्य कितना था, पहले इसका मूल्य कितना था 10 था। तो यानी कि 1,650 का हम 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 16,500। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिएगा, उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और देखिएगा, इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज यानी अपना मैथ का सिलेबस इन 30 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आप मैथ में आसानी से 20 मार्क्स ला सकते हो। और जनरल अवेयरनेस का मैंने आप सभी को बता दिया है। जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप हमारी जो 50 रुपये वाली ई बुक है उसको पढ़ सकते हो। एग्जैक्टली 20 में से 18 नंबर आप जनरल अवेयरनेस में वहाँ से ला सकते हो। यदि आपने डाउनलोड नहीं की है तो तुरंत जाके डाउनलोड कीजिए। इसमें देखिएगा आपको 1200 MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस के, जो कि आपके हिंदी में है, ठीक है, और सभी MCQ फॉर्म में क्वेश्चन है। बहुत ही बेस्ट ई बुक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स डाउनलोड कर चुके हैं, ले चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं ली है तो आप भी ले लीजिए। और देखिएगा, इसका कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, ओनली 50 रुपये है, यानी 80% का डिस्काउंट है पूरा इस पर, यानी आपके 200 रुपये यहाँ पर सेव बच रहे हैं। और ई बुक लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। और या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7354
152348 इस नंबर पर। यहाँ से भी आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।